डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिनी में जो भीम शंकर का है वह छठवां ज्योतिर्लिंग है। जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना बताया जाता है कि स्वयं राम ने किया था, वह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद जो दारुक वन में नागेश के रूप में प्रतिष्ठापित है वह भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आज आपके सामने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण मात्र से ही आपके 7 जन्मों के पाप ऐसा बताया जाता है कि कट जाते हैं। केवल नाम मात्र से ही आपके जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आइए हम इनको जानते हैं। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च, गुजरात में सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। तो जो पहला ज्योतिर्लिंग है जिसे आदि ज्योतिर्लिंग बोला जाता है वह सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में सोमनाथ का है। ऐसा बताया जाता है कि वहां चंद्रमा ने स्वयं शिव की लिंग के रूप में आराधना की थी, इसलिए उसे हम सोमनाथ कहते हैं। उसके बाद जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है वह श्रीशैल पर्वत यानी आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। जो तृतीय ज्योतिर्लिंग है वह उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। आपको यह बताता चलूं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें महाकालेश्वर, उज्जैनी में स्थित महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग दक्षिणामूर्ति ज्योतिर्लिंग है। यह तंत्र के हिसाब से बहुत ही प्रभावशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसके बाद ओंकारेश्वर जो है वह चौथा ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद जो वैद्यनाथ का है जो झारखंड में पड़ता है वह 5वां ज्योतिर्लिंग है। डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिनी में जो भीम शंकर का है वह 6वां ज्योतिर्लिंग है। जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना बताया जाता है कि स्वयं राम ने किया था, वह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद जो दारुक वन में नागेश के रूप में प्रतिष्ठापित है वह भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। फिर वाराणसी जो कि कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पे अवस्थित नगरी है, वहां स्वयं शिव भगवान विराजमान होते हैं विश्वनाथ के रूप में। और इसके बाद त्रयंबकम गौतमी तटे, जो गौतमी के तट पे त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और हिमालय में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और घुष्मेश्वर शिवालय जो है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग का केवल स्मरण मात्र आप रोज करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां तो समाप्त होती ही होती हैं। जो पूर्व जन्म के पाप कर्म भी होते हैं वह भी क्षय को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।